नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 तुला राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ है बड़े परिवर्तन, गोचरीय आधार से संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। क्योंकि समस्याएं तो आती हैं जीवन में, लेकिन उसका समाधान भी कहीं ना कहीं हमारी ही जन्म पत्रिका में छुपा होता है। किस प्रकार की, किस ग्रह की महादशा, किसकी अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह किस प्रकार किस स्थिति में है आपकी जन्म पत्रिका में, जिस स्थिति में ग्रह स्थित होता है उसकी दशा ही उस प्रकार का फल प्रदान करती है। वह उस ग्रह के कारकत्वों से संबंधित जातक को जीवन में शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं ग्रह। गोचरीय प्रभाव, ये जो गोचर का फल है, जातक के जीवन में 20 से 30% इसका फलादेश होता है और 70% का फल जो है वो आपकी महादशा व अंतरदशा प्रदान करती है। दोनों को मिला करके फिर सटीक फलादेश, संपूर्ण फलादेश किया जाता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान बताना होगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा रहेगा आने वाला नया वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए। कम शब्दों में बड़ी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है वो खास, वो विशेष जो होकर ही रहेगा 2023 में, और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आप सभी लोगों का प्रश्न होता है कि ये जो गोचर का फल है ये किस प्रकार से देखना चाहिए, लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें। तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेन्द्र चारे कथयत फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को प्रधान मानकर और वर्तमान में ग्रहों का जो संचार है उसका फलादेश समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही मन मस्तिष्क के कारक हैं, चंद्रमा ही हमारी क्रियाकलाप को दर्शाते हैं। चंद्रमा सकारात्मकता के कारक हैं, नकारात्मकता के कारक हैं, मन को व्यथित करते हैं, कुंठित करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं या किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव चंद्रमा पर जो पड़ता है वही गोचर फल है। जन्म के समय पर यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो ऐसे जातक का मन मस्तिष्क शांत होता है, चित्त शांत होता है, विचारधारा शुद्ध होती है, अच्छी संगति करने वाला होता है, शुद्ध विचारधारा का होता है, वह सत्कर्म करने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता है, संस्कार ऐसे जातक के अच्छे होते हैं, वाणी अच्छी होती है, मन चित्त सब अच्छा होता है। वहीं पर अगर चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो ऐसे जातक की क्रियाकलाप बहुत विपरीत हो जाती है, कुबुद्धि कुसंगति हो जाता है। ऐसा जातक कुकर्म करने वाला होता है, कुविचारी होता है और बहुत प्रकार की परेशानियां चंद्रमा पर पड़ने वाले अशुभ ग्रहों से होती है। इसीलिए शास्त्रकार बहुत बड़ा विषय है चंद्रमा को देखना। चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और काल पुरुष पत्रिका को देख करके ही संपूर्ण फलादेश किया जाता है। ये अहोरात्रि का जो चक्र है, दिन और रात्रि का, ये सूर्य और चंद्रमा पर ही निर्धारित है। इसीलिए चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है, चंद्र राशि से गोचर देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी आपको बोलते होंगे कि आप लगन से भी देख सकते हैं, तुला लगन वाले भी देख लें, तुला राशि वाले भी देख लें। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्रश्न आता है बार बार कि लगन से देखें या राशि से देखें, तो वो ये एक शब्द में कह करके अपनी छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए मैं शुरुआत में ही बता देता हूं कि ये जो गोचर का फल है ये चंद्र राशि से ही देखा जाता है, शास्त्र प्रमाण है इसका। लग्न से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लग्न, तुला लग्न वाले इस पर कोई कमेंट ना करें। दूसरे नंबर पर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे गोचर की तरफ। आपके इस वर्ष में अगर आपकी तुला राशि है तो आपके लिए यह वर्ष कुछ खास रहने वाला है। विशेषता 17 जनवरी से सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि से शनि की ढैया समाप्त हो रही है, जिससे आपका जो, देखिए, नकारात्मकता शनि देते हैं, आलस्य शनि देते हैं, उन्माद शनि देते हैं, मन में विकार शनि देते हैं, चिड़चिड़ापन शनि देते हैं और किसी भी कार्य में की असफलता को शनि दर्शाते हैं। दुख के कारक शनि है। शनि का आपकी राशि पर प्रभाव था, छठे स्थान रोग ऋण शत्रु पर प्रभाव था, कर्म स्थान पर प्रभाव था।
इन तीनों चीजों में भारी वृद्धि होने वाली है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, मन आपका स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, सकारात्मकता आएगी, उत्साह आएगा और अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे। आप स्वस्थ होंगे। दूसरे नंबर पर नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित जो पीड़ा थी वो समाप्त होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, भारी मात्रा में शत्रुओं को भी परास्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे षड्यंत्र होते थे उससे आपको राहत मिल जाएगी। बने बनाए कार्य आपके जो बिगड़ जाते थे उससे आपको राहत मिल जाएगी। बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा तो होगा, लेकिन कुछ हद तक मात्रा में अगर देखा जाए तो शनिदेव पंचम स्थान से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आलस्य उन्माद की वृद्धि होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो निश्चित है उत्तीर्ण होंगे अपने आप में। अगर देखा जाए तो ये वर्ष बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे स्थान में तो जरूर है, लेकिन कर्म स्थान, द्वादश स्थान और धन स्थान को प्रभावित करने के कारण आपके करियर का उत्थान होगा। आप जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं आय का स्रोत बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी अच्छी मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है आपको, जिससे आपका उत्थान हो, आय में वृद्धि हो। कार्य क्षेत्र में काफी सकारात्मकता होगी, आपके वर्कर्स का काफी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि इस वर्ष में धर्म कर्म में आपको बड़ी मात्रा में आपके अंदर सकारात्मकता वृद्धि देखने को मिलेगी व धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करने का आपको मन करेगा और करेंगे भी। साथ ही अगर कोर्ट केस आदि से संबंधित आप उलझे हुए थे, इस वर्ष में निश्चित आपको विजय मिलेगी और आपका धन जो होगा वो सार्थक, यानी अगर कहीं फंसा हुआ था वो मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह है कि इस समय पर अगर व्यापार के लिए आप देश विदेश जाते हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, विदेश में आपको सुख मिलेगा। अगर विदेश में आप रहते हैं, आपका पीआर, आपका जो आपको नागरिकता चाहिए वहाँ की, वो नहीं मिल पा रही थी, वो मिल जाएगी। ये वर्ष आपके इसके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही विदेश में जॉब अगर आप तलाश रहे हैं तो जॉब मिल सकती है। मंथ का शुरुआत यानी जनवरी मंथ आपके लिए काफी हद तक अच्छा होगा यश कीर्ति पराक्रम के लिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं उनको राज्य सरकार से काफी अच्छा लाभ मिलेगा। आर्ट मीडिया में है उनके लिए भी ये अच्छा है। दूसरे नंबर पर मंगल अष्टम स्थान में वर्ष के शुरुआत में रहेंगे, 13 जनवरी तक वक्री रहेंगे। इस समय पर स्वास्थ्य का, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विशेषता अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष है इसमें कुछ खास विशेषता ये है कि मई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा आप दोनों के बीच में मनभेद हो सकते हैं और पहले से अगर परेशानियां चल रही हैं तो उसमें विवाद हो सकते हैं, संबंध विच्छेद तक हो सकता है अगर पत्रिका में भी परेशानी ज्यादा है। अगर आपका बिजनेस पार्टनर सही नहीं है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुविचार चल रहा है, बेईमानी चल रही है, निश्चित है संबंध विच्छेद हो जाएगा। साथ ही बड़ी बात यह है कि इस समय के अंतराल में आपके बॉस के साथ, अगर आपके बॉस के साथ, अगर आप जॉब में हैं, बॉस के साथ कहीं ना कहीं कुछ खटपट हो सकती है, या आप जो अपेक्षा कर रहे हैं पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति की, उतना ना होकर के उसमें कहीं ना कहीं कुछ असंतुष्टि हो सकती है। इस समय अंतराल में बड़ी मात्रा में धन खर्च होगा। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में परिवार के साथ मन मुटाव हो सकता है, भ्रमता की स्थिति, एक दूसरे के ऊपर द्वेषारोपण या मन में विकार उत्पन्न हो सकता है परिवार के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, जिससे कि मन में अपने आप में व्यक्ति कुटता है और दूसरे नंबर पर द्वेषारोपण, अपने अंदर ही विकार उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा हो सकता है। बड़ी बात ये है कि आपके पत्रिका में सप्तम स्थान में राहु और आपकी राशि में केतु का संचार रहेगा, इसलिए क्रोध से बचना होगा और कोई भी कार्य अगर आप करते हैं संयम के साथ करें। निश्चित है आपका ये पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। विशेष संपूर्ण फलादेश के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी अयोध्या आते हैं तो आपका अयोध्या वाला आश्रम तैयार हो चुका है, वहां पर आकर के आप ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, पूजा अर्चना और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ,
कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।